तो वेलकम बैक तो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय पठान सर, जहाँ पर हमने कल एक रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हम डिस्कस करने वाले थे 10th क्लास के सभी चैप्टर्स को। ठीक है, और जहाँ पर हमने कल फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट सोल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 नेम्स पॉलिनॉमियल्स। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे और फाइनल मार्क्स में इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों। सो चैप्टर टू नेम इज पॉलिनॉमियल। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल इज एनी algebraic expression, कोई भी expression which is in the form of a0x raised to the power of n, sorry, a1x raised to the power of n minus 2, a2x raised to the power of n minus 2 plus dot and x raised to the power of 0। मीन्स क्या होता है, x की पावर n से स्टार्ट होकर x की पावर 0 पे क्या रहता है, फिनिश हो जाता है। यहाँ पर क्या है, a0 a1 a2 an, ये सभी क्या होते हैं बच्चे, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो n होता है, n क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब आप समझते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो a नोट जो होता है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। और कितने डिग्री में पॉलिनोमियल कहलाएगा, n डिग्री। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं सर डिग्री क्या होता है। बच्चे डिग्री बहुत बार आपसे डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, कॉल्ड डिग्री, कॉल्ड डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर से क्या समझते हैं आप, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मान लीजिए x रेज़ टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 7, ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इसमें आपसे डिग्री पूछ ली जाए तो इसमें डिग्री क्या होगी, नो 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 7 नहीं, यहाँ पे डिग्री होगी 5। क्यों होगी डिग्री 5? अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे तो लिखा है हाईएस्ट पावर, बट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इट मींस x। यहाँ पर x वेरिएबल है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चे, हमारे पास 5। बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर हमारे पास है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, और एक होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी हो सकता है, 0 इंटू एक्स जीरो पॉलिनोमियल, 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी, 0 इंटू एक्स क्यूब भी, 0 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 4 भी, ये सारे क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5 है या फिर 100 है। ठीक है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 0, 100 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 0, मान लीजिए 200 को क्या लिख सकता हूँ, 200 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 0। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं तो वेरिएबल की जो पावर है कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री, वो होती है बच्चे नॉट डिफाइंड। क्या होती है बच्चे, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, देखिए समझ में, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। और 0 पॉलिनोमियल, सॉरी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। यहाँ तक बात समझ में आई सब बच्चों? ठीक है, अब बहुत तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, आप सबको पता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, फिर आप बोलिए सर क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक, उसके बाद आएगा सर क्यूबिक क्या होता है, उसके बाद आएगा सर बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। बेसिकली आपके सिलेबस में बाई क्वाड्रेटिक तक ही पूछा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है।
जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 3 होती है उसे क्या बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है। और जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है उसे क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में गिवन होता है उसे क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जीरोस। मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है x + 2। ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px और वो दे दिया कि आपको उसको इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बता जस्ट अ मिनट, क्या है ये हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है बेटे, यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले इसकी डिग्री क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। तो कोई पूछ ले इसके जीरोस निकालो, तो जितनी जिस पॉलिनोमियल की जितनी जीरोस होंगी उतनी उसकी डिग्री होगी। कहने का मतलब जितनी डिग्री उतनी क्या होगी जीरोस। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1, तो इसकी एक जीरो होगी। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है 2, तो इसकी 2 जीरोस होंगी। क्यूबिक की डिग्री क्या है 3, तो इसकी क्या होगी 3 जीरोस होगी। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है 4, तो इसकी क्या होगी 4 जीरोस। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप बता सकते हैं इसकी जीरोस क्या होंगी। जी बिल्कुल सही है कि इसकी जीरोस होंगी, एक ही जीरो होगी। और जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखते हैं और वहां से x की वैल्यू क्या रहेगी माइनस। ठीक है। x = -2 क्या है इसकी एक जीरो। जीरो क्या होती है बच्चे, जो दिए गए पॉलिनोमियल को जीरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं दिए गए पॉलिनोमियल को जीरो बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को किसी तरह का कोई तर्क या कोई बात बना समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है। ठीक है। उसके बाद लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है। ठीक है। या पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफाइन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, तो ये तो था हमारे पास पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सब पॉलिनोमियल में जो बेसिकली 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है। और हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2 जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो है जो कि उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ज्यादा जरूरी है, पहले हम उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चंस के रिवीजन पर बात करेंगे। ठीक है। हर एक टाइप जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं उनसे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चंस आपके साथ क्या किया जाएगा शेयर किया जाएगा, आपके साथ सामने सोल्व किया जाएगा। ठीक है। बाकी तो कितना टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। ठीक है। हाँ लेकिन हर एक टाइप से आपको रूबरू कराया जाएगा कि किस किस तरह के टाइप्स आपसे फाइनल एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी पॉलिनोमियल। देखिए जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है ax² plus bx plus c is equal to 0। Here a b c are constant but a is not equal to 0। a कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये इसकी डिग्री क्या है, बिल्कुल 2 इसकी डिग्री है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस भी कितनी होंगी, इसकी 2 जीरोस होंगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। हमने क्या कंसीडर कर लिया कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है जीरोस है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज बनती है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद बनता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बच्चे -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है c/a। -b/a का मतलब क्या है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं माइनस बाहर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, c क्या होता है बच्चे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बी क्या है, बी है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे क्या कंसीडर करते हैं, बी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे क्या कंसीडर करते हैं, ए, और जिसके साथ एक्स नहीं होता मींस जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म के लिए जो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती, कांस्टेंट टर्म को अपने आप में क्या होता है, अपना कोफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए, तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर यूज हर बार आपको क्या, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको करने से पहले आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या निकालने आने चाहिए, उसके जीरोस निकालने आने चाहिए। क्या निकालने आने चाहिए, जीरोस। तो सब जनरली हम एक या दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें क्या निकालनी है, जीरोस निकालनी। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स और माइनस के सिक्स, आपको बोल दिया गया कि इसकी जीरोस निकालिए। ठीक है, एक आपको दे दिया जाता है, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 3, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, हमें इनकी जीरोस निकालनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जीरोस निकालने, तो उस फंक्शन को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जिस बच्चे को जीरोस निकालने नहीं आएंगे वो सेकंड चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, पॉलिनोमियल्स से उसका नाता क्या जाता है, दूर दूर का नाता ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेटे सबसे पहले आपको क्या निकालने आनी चाहिए, जीरोस निकालने आनी चाहिए। तो जीरोस निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या होता है, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ना उसकी मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ। तो 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 के साथ करता हूं तो कितना आएगा 6। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है उसको ऐसी टर्म से, ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस। माइनस करने के बाद जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6, और 3 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1। तो हमारे पास दो फैक्टर हुए, 2 और एक 3। तो चलिए स्प्लिट करते हैं टर्म को। x के रेजिडेंस हमें माइनस का 1 बनाना है, तो माइनस का 1 कैसे बनेगा, अगर मैं 3 को तो लेता हूँ माइनस का और 2 को लेता हूँ प्लस का, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक है, तोड़ के लिख दिया, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x क्या आ रहा है यहाँ पर कॉमन, तो x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम अगर x माइनस 3 को कॉमन लेते हैं बच्चे, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 3 को भी क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, और x प्लस 2 को भी क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। ये माइनस 3 साइड जाए क्या हो जाता है प्लस, और ये प्लस 2 साइड जाए क्या हो जाता है माइनस। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, क्या, एक तो x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू माइनस 2। ये इसकी क्या कहलाएंगी, जीरोस। जीरोस का मतलब क्या है, अगर इन वैल्यूज को मैं x के स्थान पर पुट करता हूं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। चाहे मैं 3 को पुट कर लूं, चाहे मैं माइनस 2 को पुट कर लूं, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा बिल्कुल 0 आएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी हमें जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता ही चल रहा होगा। क्या, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 3 2 जा 6। अब 6 को ऐसी टर्म से डिवाइड करेंगे, यहाँ कौन सा साइन है, कांस्टेंट का आगे प्लस, प्लस करने के बाद क्या है 5, क्या है प्लस करने के बाद 5। चलिए मैं 1 से डिवाइड करता हूं, 1 6 6, लेकिन 6 प्लस 1 तो क्या है 7, 5 तो नहीं आया, तो अब दोबारा से डिवाइड कीजिए 6 को, किससे, 2 से, 2 3 जा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 5। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, 2 और एक 3। अब बनाना क्या है, 5 को प्लस का, प्लस का 5 का बनेगा जब मैं 2 और 3 दोनों को प्लस करूं, तो दोनों को प्लस करेंगे, 2x के प्लस का 2x लेंगे, प्लस का 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से 2 क्या आएगा बच्चे, कॉमन, x भी क्या आएगा कॉमन, 2 भी कॉमन, एक x भी कॉमन, तो x प्लस 1 प्लस में 3 क्या है कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 1 क्या है बच्चे, कॉमन आता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से वही प्रोसेस, क्या, x प्लस 1 को भी क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3 को भी क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 उस साइड आएगा तो -3,
एंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे -3/2। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्या होगा इसकी जीरोस। ठीक है, तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना आपको जीरोस फाइंड आउट करने का, तो हर एक बच्चे को जीरोस फाइंड आउट करने जरूर आनी चाहिए, तभी जाकर बच्चा क्या कर पाएगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को किसी तरह कोई कोई सवाल या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे कॉन्सेप्ट ये टॉपिक नहीं समझ आया, तो आपको हम दोबारा से क्या करेंगे उसको, हाँ जी दोबारा से आपके डाउट्स करेंगे और सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले भी मैं चाहता था कि आपके साथ कुछ और बातें शेयर की जाएं, लेकिन बच्चे क्योंकि चैप्टर्स में बहुत कुछ छुपा होता है, अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बारीकी से हर एक चीज बताऊं। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास इतना सा टाइम है कि हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकें सभी उन टाइप्स का जो टाइप्स आपके फाइनल एग्जाम्स में क्या है आ सकती हैं, और जहां से आपके मार्क्स से डिडक्ट हो सकते हैं अगर हम उनका रिवीजन ना करें तो। ठीक है, लेकिन बेसिकली ऐसा होगा नहीं बेटे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो जो टाइप करेंगे आपको फाइनल एग्जाम में बैठने के तुरंत बाद आप सभी भी जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे और आप सभी गाइड लेंगे, हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, हमने ये क्वेश्चन भी क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसा ही होने वाला है आपके फाइनल एग्जाम वाले। चलिए तो बात करते हैं बेसिकली, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था ऑलरेडी कि हम ना एमसीक्यूज पे इतना फोकस नहीं करेंगे, ना ही हम एमसीक्यूज को क्या करेंगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। चलिए क्या कहते हैं, मान लीजिए इसने क्या कहा कि if m and n are the zeros of 3x square minus x minus 2, 3x square minus x minus 2, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसने बोल दिया कि m and n आर जीरोस। इसने बोल दिया कि m और n इसके क्या है, जीरोस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/m प्लस 1/n फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और सेकंड पार्ट में इसने बोल दिया कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या करना है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, 7x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9। ठीक है, माइनस 9 कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 9। ठीक है, अब इसने कहा फाइंड द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल निकालिए या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, जिसके जीरोस इसके जीरोस के क्या है, ट्वाइस है या थ्राइस है या 4 टाइम है या 5 टाइम है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। जैसे कि हमने मान लिया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस, पहले तो क्या बोला कि आप जीरोस निकालिए। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह सकते हैं, मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए whose zeros are twice the zeros of given polynomial, twice the zeros of given polynomial means क्या है, जो ये polynomial दे रखा है इसकी जो जीरोस है उसके ट्वाइस है, क्या है उसके ट्वाइस है, किसकी, जो दूसरा polynomial है उसके जीरोस। ठीक है बेटे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी थी क्वेश्चन में। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, हमारे पास m और n की दो जीरोस हैं, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस। क्या निकाला बच्चे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चे, m प्लस n। ठीक है, या अल्फा प्लस बीटा जैसा है ना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन a। तो माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 1 है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, तो सम ऑफ जीरोस क्या हुआ हमारे पास 1/3।
अब आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकाल सकते हैं बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस m into n। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? c by a। तो c की वैल्यू क्या है? -2 और a की वैल्यू क्या है? 3। तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब फर्स्ट पार्ट पे ही हमें क्या निकालना है? 1/m प्लस 1/n। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ बच्चे, क्या है एलसीएम? n आएगा। m से m कैंसिल आउट होगा तो n की 1 से करेंगे, n से m कैंसिल तो n की 1 से करेंगे। तो बच्चे हमारे पास क्या है? m प्लस n अपॉन m। m प्लस n क्या है? सम ऑफ जीरोस। वो क्या था? 1/3। अपॉन में क्या था? mn क्या था? -2/3। तो -2 नीचे और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इससे कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा बच्चे? -11/2। तो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हुआ -11/2। ठीक है। अब क्या कहते हैं? सेकंड पार्ट में बोलता है कि m² प्लस n² भी निकालिए। क्या निकालिए? m² प्लस n²। ठीक है बच्चे। अच्छा, जब आप 9th क्लास में थे तो वहां पर आपने चैप्टर 2 में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है। क्या? m प्लस n का होल स्क्वायर क्या होगा? m² प्लस n² प्लस 2mn। ठीक। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? m² प्लस n² की। तो क्यों ना मैं उसको साइड ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m² प्लस n² की। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना से m² प्लस n² के स्थान पर क्या लिखेंगे? m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2mn ट्वाइस ऑफ mn। अब m प्लस n क्या है? सम ऑफ जीरोस, वो हमने निकाल ही रखा है 1/3। उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो -2/3। तो नीचे -2/3। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4/3। एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 9। तो 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो क्या आएगा बच्चे? 30/9। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो बताइए बात समझ में आई नहीं? बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो जीरोस। ठीक है। तो जीरोस निकालने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो भाई क्या कीजिए आप इसको 7x² प्लस 18x माइनस 9 क्या रखेंगे? इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। इसको इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 रखने के बाद सबसे पहला प्रोसेस तो क्या था? कांस्टेंट टर्म के एक्स कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा 63। 63 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 2 जा 6 10 3 1 0। तो 21 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 18। क्योंकि माइनस करना है ना, कांस्टेंट का भी माइनस आएगा, तो माइनस करने के बाद 18 आना चाहिए। तो एक फैक्टर क्या आएगा? 21 और एक फैक्टर क्या आएगा? 3। तो लिख लीजिए 7x²। 21x को तो प्लस करेंगे और 3 को कर लेंगे माइनस का। क्यों लिखे बेटे ऐसा? क्योंकि मैं प्लस का 18 बनाना है। क्या बनाना है? प्लस का 18। अब देखिए इन दोनों में से 7 भी कॉमन आ जाता है, x भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x प्लस 3। इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा। क्या बचेगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आएगी -3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/7। क्या होगी? 3/7। ठीक है। ये जो x की वैल्यू चाहिए इसका मतलब ये हमारे पास जीरोस है। क्या है हमारे पास? जीरोस। अब मुझे क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है। जिसकी जीरोस इस वाले की जीरोस की क्या है? डबल। तो पहले बना लो। उसके लिए हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। जो हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना उसके लिए अल्फा और बीटा क्या है? इसकी जीरोस। लेकिन क्या है? वो इसकी ट्वाइस है। अगर मैं इसका क्या करता हूं? 2 गुना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6। अगर मैं इसका 2 गुना करता हूं तो क्या हो जाएगा? 6/7। तो ये दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या आ गया हमारे पास? है जीरोस। क्या आ गया हमारे पास? है ठीक है। अब सर जीरोस बनाने के लिए हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो जीरोस दे रखे हैं हमारे पास और जीरोस से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, ठीक है। और इस पूरे के बाहर क्या लिख देते हैं बच्चे, ये क्या है यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट। अब आपको अच्छे से पता है क्या निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना -6, बीटा कितना 6/7, तो एलसीएम कितना आएगा 7, 7 6 42 प्लस 6, तो क्या आएगा -36/7, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या होता है फॉर्मूला, कर दीजिए फिर दोनों की प्रोडक्ट, तो वो भी क्या आएगी -36/7, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो अब फॉर्मूले में पुट करना है, ये तो बाहर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था -36/7, और माइनस ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 36/7x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या -36/7, तो -36/7, ठीक है। यहाँ से क्या था कि कोई कांस्टेंट है बाहर ही है, ठीक है। 7 क्या आएगा एलसीएम, 7x से आएगा तो क्या आ जाएगा 7x के प्लस के 36x माइनस के 36, 7 के की वैल्यू क्या होती है, जो भी डिनोमिनेटर में बचता है के की वैल्यू वही होती है, तो मान लीजिए के की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 7x के प्लस के 36x माइनस के 36, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छी बात समझ में, तो आपको पता होना चाहिए जब हमारे पास जीरोस दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटे ये दो टाइप है जहां पर हम क्या लिखा, अब इन्हीं टाइप्स पर, ठीक है, अब इन्हीं पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब क्या सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होती रहेगी, ठीक है, स्टेटमेंट चेंज होती रहेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सेम मेथड के साथ सोल्व करते रहना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया और हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। हाँ बताइए, क्लास के दौरान आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं हो रही है, अगर कोई डाउट है तो चलो साथ साथ ही पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो साथ के साथ ही पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते, आपको सेम फील हो रही है बच्चों के सामने पूछने में, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे साइड नेचर करते हैं, वो नहीं पूछ पाते सबके सामने, वो सोचते हैं कि ये बहुत ईजी चीज़ है, क्या था मुझे ना आती बाकी सबको आती हो, ऐसे वैसे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बाद में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इसने बोल दिया हमारे पास कि 3x² माइनस 5x माइनस 2, 3x² माइनस 5x माइनस 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा और बीटा क्या है इसकी जीरोस है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वही सबसे पहले क्या निकालिए, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, ठीक वैल्यू 3, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चे, सी अपॉन ए, सी कितना है -2/3, ठीक है। फाइंड आउट हमें इसको करना है, ठीक है बच्चे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा भी कॉमन आ जाएगा, एल्सियम आ जाएगा और बीटा भी क्या आ जाएगा एल्सियम, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फा के साथ करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा बीटा क्यूब। अब आपको याद होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के आइडेंटिटी होते हैं अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपॉन क्या है भाई अल्फा बीटा,
अब आप बहुत अच्छे से आपको नजर आ गया हुआ क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ था ही, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक माइनस अल्फा बीटा ये भी था, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा बीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को लिख लेते हैं एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, और अपॉन में क्या था बच्चे, अल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यूज आपके सामने आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 स्क्वायर माइनस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू -2/3, तो क्या रख देंगे -2/3 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बच्चे -2/3, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आगे सोल्व करने में तो आप एक्सपर्ट हैं सब ये सभी। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अपॉन में क्या था उसके अपॉन -2/3, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपसे कहाँ से पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक, और सॉरी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। यहाँ से बेसिकली इनकी स्टडी भी पूछ ली जाती है आप लोगों से, ठीक है। तो आज के लिए बेटे इतना ही, ठीक है। बाकी की जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स और अगर आपको आते हैं तो आपके डाउट्स हैं वो भी ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो भी पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक बचता है हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट हैव अ नाइस नाइट, ओके, चलिए, थैंक यू।